नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नए क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस के 40 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहला प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है कि 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नाम नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था? तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु अंगद, यानी ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। गुरु अंगद को मूल रूप से भाई लहाना के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन का नाम क्या था? तो आप लोग बताएंगे कि 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। यानी गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था गोविंद राय, यानी ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है कि किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया था? तो आप लोग बताएंगे कि 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पटियाला के भूपिंदर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफीवाद की प्रवृत्ति से संबंध है? तो आप लोग बताएंगे कि 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफीवाद की प्रवृत्ति से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरीद, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपा जी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी और इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया? तो आप लोग बताएंगे कि 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह जी, यानी ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न है कि तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाल, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं यानी नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। डोला पालकी आंदोलन संबंधित था? तो आप लोग बताएंगे कि डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिल्पकारों से, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर पे। 9 नंबर प्रश्न है कि भक्ति परंपरा की महिला कवयित्री मीराबाई कहाँ से थी? तो आप लोग बताएंगे कि भक्ति परंपरा की महिला कवयित्री मीराबाई कहाँ से थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी के प्रशासक दार्शनिक कवि संत बसवण्णा किस समुदाय से थे? तो आप लोग बताएंगे कि 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा लिंगायत, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर पे। 11 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म में लंगर प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो आप लोग बताएंगे कि सिख धर्म लंगर प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गुरु अंगद 10 सिख गुरुओं में दूसरे थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर पे। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सिखों का पवित्र ग्रंथ है जिसे गुरु अर्जन ने संकलित किया था और गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर पे।
13 नंबर प्रश्न है कि महाराणा रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग बताएंगे कि महाराणा रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नवंबर 1780, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है कि गुरु पर्व गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, वे सिखों के गुरु थे। तो आप लोग बताएंगे कि गुरु पर्व गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, वे सिखों के गुरु थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले, गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 15 नंबर प्रश्न है कि महाराणा रंजीत सिंह का संबंध था। तो आप लोग बताएंगे कि महाराणा रंजीत सिंह का संबंध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुकर चकिया मिसले से, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो आप लोग बताएंगे कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है कि गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिखों ने किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 4 बार मुगलों को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखवे के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है कि पंजाब भारत में ईश्वर की पूजा को निरंकार यानी निराकार के रूप में किसने प्रचारित किया था? तो आप लोग बताएंगे पंजाब भारत में ईश्वर की पूजा को निरंकार यानी निराकार के रूप में किसने पराजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा दयाल दास, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो आप लोग बताएंगे कि गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मशाला, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे कि 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलबर्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर पे। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन प्लासी का बैरन बन गया था? तो आप लोग बताएंगे कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन प्लासी का बैरन बन गया था? तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है कि मैं भारतीय और यूरोपीय मजिस्ट्रेट को समान स्तर पर लाने के लिए रोपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल पारित किया गया था, तो वह कौन सा वर्ष था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1883, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में युग्म को सुमिलित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न है कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापे गए सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलुको अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो आप लोग बताएंगे कि 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा एक और दोनों यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में डेनिश लोगों ने अपनी बस्ती बसाई है। तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में डेनिश लोगों ने अपनी बस्ती बसाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉक यूबर यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न है कि मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था। तो आप लोग बताएंगे कि मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ में दस्तक क्या था। तो आप लोग बताएंगे कि 18वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ में दस्तक क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार परमिट यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्न भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था। तो आप लोग बताएंगे कि निम्न भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर होगा यानी जमोरिन यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न है कि डच ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था। तो आप लोग बताएंगे कि डच ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। 33 नंबर प्रश्न है कि 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने एक मार्ग की खोज की थी के लिए। तो आप बताएंगे कि कौन सी राज्य होगा, देश होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न है कि पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो आप लोग बताएंगे कि पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस स्टीफंस यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत आने वाले पहले जहाज का के नाम क्या था। तो आप लोग बताएंगे कि भारत आने वाले पहले जहाज का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। 36 नंबर प्रश्न है कि किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है कि पलासी की लड़ाई में जीत के परिणाम स्वरूप बंगाल के नवाब कौन बने। तो आप लोग बताएंगे कि प्लासी की लड़ाई में जीत के परिणाम स्वरूप बंगाल के नवाब कौन बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलय नीति के माध्यम से नहीं जोड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीतूर यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर पे। 39 नंबर प्रश्न है कि कोरोमंडलीय बंदरगाहों से मुख्य डच निर्यात क्या था। तो आप लोग बताएंगे कोरोमंडलीय बंदरगाहों से मुख्य डच निर्यात क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा कपड़ा यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 40 नंबर प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न है। 1761 में किस युद्ध में हार के बाद मराठों का दिल्ली पर शासन करने का सपना टूट रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।